Dr. Shri Dr. S. Siddharth, IS Additional Chief Secretary, Education Department, Bihar. आज इस समारोह में उपस्थित डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट श्री एम शंकरन जी, डिप्टी डायरेक्टर इसरो नाडा गौड़ा जी, मंच पर उपस्थित बीआईटी के निदेशक विष्णुप्रिया जी, डायरेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उदयन मिश्रा जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनंत कुमार जी, आज इस सभा में उपस्थित सभी इसरो के साइंटिस्ट, साथ ही साथ आज समारोह में उपस्थित हमारे बीआईटी मिश्रा के फैकल्टीज और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे प्यारे बच्चे। सर्वप्रथम मैं नेशनल साइंस स्पेस डे 2024 के सेलिब्रेशन के लिए मैं सबको बधाई देता हूं। चंद्रयान जब लॉन्च हुआ और उसका प्रोब चांद पर उतरा, यह देश के लिए गर्व की बात थी। गर्व की बात इसलिए कि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस मकाम पर पहुंच गए जहां सभी विकसित देश पहुंचे हुए थे। बहुत देशों को लगा और बार बार हम लोगों ने तीसरी बार ये लॉन्च किया और हमारे एफर्ट्स पर कभी कभी प्रश्न चिन्ह लगते रहे, लेकिन जब भारत चांद पे उतरा तब सभी पूरे विश्व ने यह स्वीकार किया हमारे साइंटिस्ट के काबिलियत पर, हमारे टेक्नोलॉजी पर, कि हम आज इस विश्व में किसी से कम नहीं। बिहार की धरती आर्यभट्ट की धरती रही है और आर्यभट्ट ने जो एस्ट्रोनॉमी में अपनी खोज की आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कभी कभी मैं जब बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, विभिन्न स्कूल जाता हूं और विभिन्न विद्यालयों में बच्चों से बात करता हूं, मैं देखता हूं कि आज भी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स की उत्सुकता हमारे बिहारी बच्चों में है। और एक स्टडी यह भी हुई है कि जो मैथमेटिक्स की क्षमता हमारे बच्चों में है, विशेषकर जो बिहार के बच्चों में है, वह अव्वल दर्जे की क्षमता है जो अन्य राज्य के बच्चों में नहीं है। मैं देखता हूं कि बहुत एक्सीलेंट मैथमेटिकल कैपेसिटीज है और मेरे विचार से यह वही कारण होगा कि आर्यभट्ट इस धरती पे आर्यभट्ट ने अपना शोध किया। हमारे यहां आज के बच्चे एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंसेस के फ्यूचर हैं, जो आज क्लास 4 में हैं, 5 में हैं, क्लास 2 में हैं, क्लास 8, 9, 10th में हैं। जैसा कि हमारे डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ने कहा, स्पेस रिसर्च और स्पेस की कमान इनके कंधों पर होगी। भविष्य के साइंटिस्ट होंगे, कुछ इस इंजीनियरिंग कॉलेज के, कुछ अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज के, और यह क्षमता हम लोग को बिल्ड करनी चाहिए, उनको इनेबल करना चाहिए ताकि वे साइंस और स्पेस साइंस में अपनी रुचि रखें।
मैं कुछ ही देर पहले आगे बैठा हुआ था, तो मैं सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट किया हमारे साइंटिस्ट से, डायरेक्टर साहब से, कि हम बिहार के स्कूल के बच्चों को भेजना चाहते हैं आपके स्पेस सेंटर में। आप फैसिलिटेट कर दीजिए, हम यहां से बच्चे भेजेंगे। बच्चे आपके बैंगलोर स्पेस साइंस सेंटर में जाएंगे, सैटेलाइट जहां पे बनता है वो देखेंगे, आपकी चंद्रयान मिशन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, और वापस जब बिहार आएंगे, ये हमारे स्पेस एम्बेसडर्स होंगे, इस राज्य के जो अन्य बच्चों को भी प्रेरित करेंगे, और फिर उसके बाद दूसरे 100 भेजेंगे, फिर तीसरे 100 भेजेंगे। इससे हमारी जो बच्चों की जो उत्सुकता होगी स्पेस रिसर्च में, स्पेस के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में जानने की, वह और बढ़ेगी। हम लोग बात करेंगे, और सबसे पहले प्रथम 100 बच्चे, 50 लड़के और 50 लड़कियों का चयन करेंगे। मोटा मोटी हर जिले से 2 बच्चे होंगे, और हम लोग बच्चों को बैंगलोर भेजेंगे। स्पेस के 2 आयाम हैं। मैं हमेशा तारों की तरफ देखता हूं, और बचपन में मुझे एस्ट्रोनॉट बनने की बड़ी इच्छा थी। मैं चाहता था कि एस्ट्रोनॉट बनूं, बहुत इच्छा थी मेरी। बहुत पढ़ाई मैंने की, स्पेस रिसर्च पे पढ़ाई की, लेकिन कोई मेंटर नहीं मिला कि मैं कहां क्या करूंगा। साइंटिस्ट बन के रह गया। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मैंने IIT से की। मैंने सोचा कुछ रास्ता पकड़ूं, कहीं से तो पकड़े, कहीं से तो रास्ता पकड़े। मैं अभी डायरेक्टर साहब को यह भी बता रहा था कि मेरा पहला प्रोजेक्ट सैटेलाइट में फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम्स पे रिसर्च था। मैं चाहता था किसी तरह स्पेस रिसर्च में काम करूं। मैं कभी कभी जब डायरेक्टर ISRO से लोग से मिलता हूं, कभी कभी बड़ा मिस करता हूं कि मैं इनके साथ काम करता तो बड़ा अच्छा होता। IAS बन गया, ये अलग बात है, लेकिन साइंटिस्ट नहीं बनने का बड़ा रिग्रेट हमको रहता है। और मैं आज भी अपने कोलीग्स, IAS कोलीग्स में दिखाता हूं, आज भी मेरे घर पे लैब है, पूरा साइंटिफिक लैब है, फुल फ्लेज्ड लैब है, इंजीनियरिंग लैब है जहां मैं रिसर्च करता हूं। साइंटिस्ट की दुनिया अलग है, और मैं चाहूंगा बहुत सारे साइंटिस्ट बने, बहुत सारे लोग बच्चे साइंटिस्ट बने और साइंस में कंट्रीब्यूट करें। ये मेरी इच्छा है। हम लोग तो पढ़ते रहे, और आज भी पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ाई खत्म कर लिए, IAS में आ गए तो पढ़ाई बंद कर दी। और हमेशा ही एस्ट्रोनॉट बनने का कीड़ा मेरे पास सर में बहुत दिन रहा। मैं कहा नहीं, ये स्पेस रिसर्च और स्पेस में जाने की जो इच्छा है बहुत दिन रहा। उम्र भी बढ़ रही थी, मैं बहुत सीनियर हो गया हूं, अब तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन गया हूं, लेकिन इच्छा जरूर रही। मैं इसीलिए बात कर रहा हूं कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज से लोग पास आउट करते हैं तो सोचते हैं कि कंपनी में ज्वाइन कर लिए, एक स्थायी नौकरी मिल गई, पैकेज मिल गया, तो चलिए आगे चलते हैं। ये लर्निंग बड़ी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसका उम्र नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं। मैं कोशिश करता रहा कि किसी तरह मैं स्पेस, इस ब्रह्मांड में कुछ तो करूं मैं, लेकिन जरूर मैं डायरेक्टर साहब और डिस्ट्रिक्ट साइंटिस्ट, फाइनली मैं पायलट तो बन गया। मतलब कम से कम मैं अपने अकेले हवाई जहाज उड़ा लेता हूं, इतना मेरी क्षमता है। आकाश में जब अकेले हवाई जहाज उड़ाता हूं तो उसका अलग अनुभव है। एस्ट्रोनॉट तो नहीं बन पाया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी अपनी आशाएं होनी चाहिए, और आशाओं की बड़ी लंबी, बड़ी सीमा होनी चाहिए। और आप ड्रीम करेंगे, जब आप सपना लेंगे तो कुछ हद तक आप उस ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। अगर आप सपने ही नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? देश ने सपना लिया है कि 2035 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनेगा, 2040 में हम लोग चांद पर अपने इंडियन को उतारेंगे और वापस ले आएंगे। और हो सकता है कि हम इस ब्रह्मांड और इस गैलेक्सी से भी बाहर आगे रिसर्च में लगेंगे और ट्रैवल करेंगे।
तो यह साइंटिफिक सपना जो है, साइंटिफिक एक्यूमेन है, जो साइंटिफिक सोच है, यह हमारे बच्चों में होनी चाहिए। मैं तो शिक्षा विभाग देखता हूं, मेरे यहां तो कॉलेज तक के स्टूडेंट्स होते हैं, आपके बच्चे 8, 9, 10, 11, 12। मैं चाहता हूं ये जो भावनाएं हैं, ये सपने लेने की भावना, ड्रीम करने की भावना और उसको अचीव करने की भावना है, ये हमारे स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। कभी कभी बड़ा दुख होता है, सब सपना एक ही सपना देखता है कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। ये थोड़ा गड़बड़ा गया थोड़ा, कि सब सोचता कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आईएएस आईपीएस बनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक साइंटिस्ट बनना, एक अच्छा प्रोफेसर बनना, एक अच्छा स्टूडेंट बनना, अच्छा टीचर बनना, अच्छा इंजीनियर बनना, यह आपकी भावना होनी चाहिए और यह आपके दिमाग बनना चाहिए। यह आईएएस बनना और आईपीएस बनना और ये सरकारी बाबू बनने का थोड़ा जो कभी कभी हो जाता ना माता पिताओं में और समाज में, यह थोड़ा भूत उतारने की जरूरत है। आप अच्छा साइंटिस्ट बनिए ना, आप अच्छा इंजीनियर बनिए। समाज को उनकी जरूरत है, समाज को आज के दिन में साइंटिस्ट की जरूरत है, अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है। और ये सारी जो व्यवस्था है, आज जो हमारे स्पेस डे सेलिब्रेशन है, ये क्यों करते हैं हम लोग? ये इसीलिए करते हैं कि हम उन साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं। हम टेक्नोलॉजी को सम्मान देते हैं, हम अपने टेक्नोलॉजी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे इसरो के जो डायरेक्टर साहब हैं, बिहार में कम से कम टैलेंट सर्च करें कि कैसे कितने बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। हम लोग सहयोग करेंगे, हम लोग सहयोग करेंगे स्पेस के बारे में। टैलेंट सर्च पहले शुरू में होता था, मैं देखता था कि कभी स्पेस पर क्विज होता था, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे, और बच्चे क्विज में पार्टिसिपेट करते थे, जहां पे चांद तारे सबके बारे में पूछा जाता था। मैं चाहूंगा कि इसरो के माध्यम से एक टैलेंट सर्च भी किया जाए, और जो बच्चे इस स्पेस रिसर्च और स्पेस और साइंस फील्ड में और जाना चाहेंगे, हम लोग प्रोत्साहन देंगे, सहयोग देंगे। मेरे सारे बच्चों को और सारे जो यंग इंजीनियर्स हैं, सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। और हमारे आज के जितने भी हमारे आज उपस्थित साइंटिस्ट हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि वो टेक्नोलॉजी में इस देश को विश्व के मानचित्र पे उन्होंने पहुंचा लिया। और हमारे आईएसआरओ के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर को मैं धन्यवाद देता हूं कि बिहार आकर उन्होंने इस आर्यभट्ट की भूमि में अपने चंद शब्दों से हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। धन्यवाद।